टेढ़ा मेढ़ा हो और गड्ढा हो तो अच्छा गति नहीं दे सकता है। इस तरीके से हमारा देश अगर समानता, एकता, भाईचारा, बंधुता जो बाबा साहब ने दिया ये नहीं होगा तो हमारा देश कभी भी विश्व गुरु नहीं हो सकता। समानता लाना होगा। हम लोग समानता की बात करते हैं, हम लोग एकता की बात करते हैं, हम लोग भाईचारा की बात करते हैं, ना कि हम कभी भी लड़ाई की बात करते हैं। बाबा साहब की लड़ाई कलम की लड़ाई है। मास्टर साहब ध्यान दीजिएगा, आपके हाथों में पॉकेट में जो पेन है बाबा साहब का पेन है। बाबा साहब कलम की लड़ाई की बात की है और कहे कि कलम किताब से पढ़िए और आगे बढ़िए, लेकिन ये लोग लोग हैं जो आपके कलम पर डाका डाल रहे हैं। इनको पहचान लीजिए, इनको पहचानिए कि आपके कलेजों को फोड़ रहे हैं, आपके कलेजे निकाल रहे हैं और 5 किलो राशन दे रहे हैं। इस पर कहना क्या है? कुछ सियासत ऐसे काम कर जाते हैं, कुछ सियासत ऐसे काम कर जाते हैं, आंखें फोड़ देते हैं और चश्मे दान कर जाते हैं। आपके आंखें फोड़ दिए, आपको रोजगार छीन लिए, आपका नौकरी छीन लिए, आपका ट्रेन प्राइवेट कर दिए, आपका एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिए, आपका सारा यूपीएससी का सारा पीएसयू का चीज प्राइवेट कर दिए, यानी आपके आंखें फोड़ दिए और 5 किलो डाटा। अरे यार, इसी को समझना है। ये सब चीज जब तक हम नहीं समझेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हम 85% को ये समझना है। लास्ट में हम आएंगे, बाबा साहब को हमें याद क्यों करना चाहिए है? बाबा साहब जब वहां कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो एक लाइन लिखा था कोलंबिया विश्वविद्यालय के गेट पे, लिखा था महापुरुष जन्म लेते हैं, महापुरुष मरते नहीं हैं। तो बाबा साहब कहे तो बाबा साहब बहुत टैलेंट, उतना टैलेंट पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ ना होगा। बाबा साहब नीचे वाला लाइन को मिटा दिए। अब बताइए, उतने बड़ा यूनिवर्सिटी के नीचे का लाइन मिटा दिया गया। सुबह प्रेयर हो रहा था, सारे बच्चों से पूछा गया किसने ये किया है? बाबा साहब अकेले हाथ उठाए, मैंने किया है। अब तो सबको लगा कि बाबा साहब टपक गए, वहां फांसी नहीं होता था, बाबा साहब को फांसी अब हो जाता। तो बाबा साहब ने कहा ये लाइन बिल्कुल गलत है। तो वहां के प्रधानाचार्य ने कहा क्या लाइन हो सकता है? बाबा साहब ने कहा महापुरुष जन्म लेते हैं, बात सही है, और महापुरुष मरते नहीं है, ये बात गलत है। महापुरुष जिस दिन उसका विचार मर जाएगा, महापुरुष मर जाएगा, जब तक उसका विचार रहेगा वो महापुरुष जिंदा रहेगा। तो उन्होंने कहा इसमें जोड़ दीजिए, जब तक महापुरुष का विचार जिंदा है तब तक महापुरुष जिंदा है। इसी तरह माननीय साहब ने विचार को, महापुरुषों के विचार को हम लोग के बीच रखे। माननीय कांसी राम साहब, बहुजन समाज के जितने भी लोग इस देश के लिए काम किए, जैसे जगदेव कुशवाहा जी ने कहा 100 में 90 शोषित, शोषित में ललकारा है, धन धन राजपथ पर 90 भाग हमारा है, 100 पर 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या कहते हैं? 100 में 90% हम लोग हैं शोषित। अब शोषित समझ गया है, कांसीराम की बात सुन के अब कहे कि हम भी समझ गए। अब शोषित समझ गया है 90 भाग अब हमारा है। तो जगदेव बाबू का हत्या करने वाले ये लोग हैं, इन हत्यारों को समझना होगा। इन हत्यारों को अगर आप वोट देते हैं तो अपने महापुरुषों के विचार को आप दफन करते हैं। और हथियार से बहुत बढ़िया हमको बात याद आ गया। हथियार कोई गुंडे लेके चलता है ना? कोई अच्छा साधारण इंसान हथियार लेके नहीं चलेगा। मैं यही बात करके विराम कर दूंगा। हथियार वाला समझना, आपके सामने तथागत बुद्ध है। बुद्ध राजा प्रसेनजीत के यहाँ भोजन ग्रहण किए। अब जब भोजन ग्रहण कर लिए, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बड़ी मायके की चीज है।
चूंकि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, जा रहे हैं, लेकिन इसको समझना है क्या इस देश में चल रहा है, इस कहानी पूरा बताएगा। तो बुद्ध कहे कि हम चल रहे हैं, इस जंगल से निकल जाएंगे, हमको जाना है आगे। तो प्रसन्नजीत कहते हैं नहीं राजन, नहीं गुरुवाल, इधर से ना जाइए, उंगली माल रहता है। तो बुद्ध कहे क्या बात है, चले जाएंगे, अपना टेंशन ना लो। नहीं राजन, मैं भेज देता हूँ अपने साथ कुछ ऐसे सैनिकों को जो आपकी सुरक्षा करते। नहीं कुछ नहीं। और बुद्ध निकल लिए, अकेले निकलते हैं। तो अंगुलीमाल देखे होंगे फिगर आपको फोटो वोटो में, कहानी भी जान रहे हैं, लेकिन कहानी एक बार और याद करा दे रहे हैं। तो कहानी में अंगुलीमाल पहना रहता है उंगलियों का माला, और लोगों का जो लोग जाते हैं उसका उंगली काट लेता है। तो कहता है ठहरो ठहरो जोगी। तथागत बुद्ध, पूरी दुनिया की लाइट, उनको कौन ठहरा पाएगा। उन्होंने कहा मैं तो ठहरा हुई, तुम कब ठहरोगे। उसको लगा कि भाई इतना दाबिश से कोई आज तक नहीं बोला, भाई हमसे की कोई ताकतवर है तभी ना। तो उसका थोड़ा ताकत कम हुआ। फिर कह रहा है, वो कह रहा है ठहरा जोगी, ठहरा हुआ हो तो यहाँ और डर गया। फिर तथागत के पास आता है। तथागत कहते हैं तुम्हारे पास कोई औकात नहीं है, कोई बलशाली नहीं हो। अरे कैसे कह रहा है हम बलशाली हैं। अरे यार कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है आपके पास, ताकतें नहीं है। तो ताकत है कह रहे हैं, एक पेड़ वैसे दिख रहा ना, पेड़ का टहनी था। तथागत बुद्ध कहेंगे जाके टहनी तोड़ के लाओ ना। तो गया टहनी तोड़ के लाया, बड़ी खुश से कि मैंने तोड़ लिया ताकतवर। तथागत बुद्ध कहे उसको जाओ जोड़ के आओ। जब गया तो उसको जोड़ ही नहीं पा रहा था। जब जोड़ ही नहीं पा रहा था तो फिर कह रहा आके साधु जोगी मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं जोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, क्या करूं। तो तुम्हारे पास ताकत नहीं है। इसीलिए कहा गया है किसी को अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा मत करो। कहा गया है किसी को बना नहीं सकते तो किसी को बिगाड़ नहीं सकते। तो तथागत बुद्ध उसको अपना संदेश दिए, मानवता रूपी शिक्षा दिए, और शिक्षा जब उसे मिला तो वो एक बुद्ध का शिष्य बन गया और भंते बन गया। लेकिन कैसे महापुरुष है हमारे महापुरुषों का कोई सामना कर पाएगा। कैसे महापुरुष, किसी का हत्या भी नहीं हुआ, उसके अंदर की जो खूंखार आत्माएं थी, जो उसकी इच्छाएं थी, उसको मार दिए, खत्म कर दिए। वो एक नेक इंसान बन गया, इंसान भी जिंदा रहा और उसकी बुराई भी खत्म हो गई। ऐसे महापुरुष कभी नहीं हो सकते। अब आ गए दूसरे तरफ हम लोग हथियार लेके, कोई कटार लिया है, कोई भाला लिया है। हमको नहीं लगता है कि एक अच्छा भगवान ले सकता है। ये सब राक्षस की श्रेणी में आएगा, क्योंकि हत्या करना अपराध है, और किसी ने हत्या किया है तो उसको सजा होना चाहिए। अभी पंचशील पर है, पूरा पंचशील भारतीय संविधान में है। तो आपको अपने संविधान को बचाना है। लास्ट में संविधान क्यों बचाना है? अपनी वोट की लड़ाई है, अपनी रोजी की लड़ाई है, अपनी बेटी की लड़ाई है, अपने अधिकार की लड़ाई है, अपनी कुर्सी की लड़ाई है, अपने सम्मान की लड़ाई है, बंधुता की लड़ाई है, एकता की लड़ाई है। इसलिए संविधान को बचाना होगा। अगर इस देश के संविधान चला गया, जैसे वकील साहब ने बताया, मुझे याद आ रहा है कि ये लोग तैयार करके रखे हैं दूसरा संविधान। 24 का चुनाव जीतते दूसरा संविधान लागू करेंगे, एकदम फैक्ट है। और दूसरा संसद भी बना दिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से। और उस संसद में क्यों नहीं बाबा साहब को जिक्र किया गया? क्यों नहीं? क्योंकि आपको वही आंखें फोड़ना है फिर से और चश्मा दान करना है। तो चश्मा भी दान नहीं करेंगे जब दूसरा हो जाएगा, खाली आंखें फोड़ेंगे। तो तैयार रहिए अपने संविधान के बचाने के लिए। इसलिए बाबा साहब संविधान उठाते हैं और संविधान को ऐसे लेके ऐसे ये है ना,
और कलेजे के सामने इधर कलेजा होता है ना डॉक्टर साहब, क्या होता है ना, यहाँ कलेजा होता है। कहता है हमारे बच्चों, इस संविधान को बनाने के लिए मैंने 4 बच्चों की कुर्बानी की है, यहाँ तक मैं अपनी पत्नी को भी नहीं बचा पाया, और इस संविधान को मैं अपने सीने के सामने इसलिए रख के मैं क्या हूँ कि ये हमारे कलेजे से भी बढ़ गए हैं। अगर इस संविधान को बचा लोगे कि तुम्हारा भविष्य बचा रहेगा। हमारी संविधान बचाने की लड़ाई आज आ गई। अगर संविधान बचाने, अभी एक छोटा सा मेरे संग एक सिपाही से बोलचाल हो गया है, कल हो सके तो FIR भी मुझ पे हो जाए, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। संविधान बचाने की लड़ाई में पहली कुर्बानी मेरी होगी, क्योंकि बाबा साहब के बदौलत एक कोर्ट है, हम बोल पा रहे हैं। तो वो राय करके इधर का दरोगा है, इस क्षेत्र का किसी का दरोगा होगा, राय था। रैली हम लोग निकल रही थी, लड़कों को देखा और लड़कों को गाली दे दिया, और उसका नाम मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ। गाली दे दिया, कहा भोसड़ी वाले माधव छोड़, ऐसे ही बोला। मैंने कहा आप क्यों गाली दे दिए? हम लोग बाबा साहब को मान रहे हैं, बाबा साहब के संविधान से हम लोग चलते हैं, हम लोग कोई गलत नहीं करेंगे, ना हम लोग करने वाले हैं। आप कैसे गाली दे सकते हैं? आप तो बाबा साहब को बदौलत आप सिपाही हो गए हैं। तो कह रहे हैं नहीं हम पढ़ के हुए हैं। हम कहीं आप पढ़ के हुए हैं, ये बताइए आप संविधान को मानते हैं? तो कह रहा संविधान को नहीं मानते। मैंने तबाद से कहा तुम देशद्रोही हो, तुम आतंकवादी। मैंने उससे बोला तुम देशद्रोही हो, आतंकवादी हो। उसका पसीना छूट गया कि कैसे बोल दिया। हम कहीं तुम संविधान को नहीं मानोगे तो बोलेंगे नहीं। वहां पर हमारे संग लगभग 150 लड़के थे, सब लड़के चिल्ला रहे थे मारो मारो। मैंने कहा बाबू रुक जाओ, आप लोग मुझे बात कर लेने तो इससे। लेकिन जब ज्वाइनिंग करता है तो वो संविधान का कलम खाता है, और वो वीडियो वही बना के ले गया है। कुछ बच्चे बाद में वीडियो बनाए हैं। कल अगर कुछ करता है तो मैं उसको सीधे बाबा साहब का अपमान करना, मतलब संविधान का अपमान करना, और SC समाज का अपमान करना, और SC का मुकदमा होगा और उसको हम जेल डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद मैं डिस्टर्ब हो गया थोड़ी देर के लिए कि मुझे पढ़ना है, अभी कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, कल FIR कर देगा, ये कर देगा। हमारी बाबा साहब की लड़ाई है, हमारे संविधान की लड़ाई है, मारना गोली। मुझे किसी गोली से डर नहीं है, क्योंकि बाबा साहब के वंशज है, और महापुरुषों की मुझे में पीड़ा है, और महापुरुषों की संघर्ष को हम लोग देखे हैं, अतीत को समझते हैं। मन से ऐसे ही आंसू नहीं आ जाता है, महापुरुषों के संघर्ष को जब समझा जाता तो आता। तो मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। विराम देने से पहले इस धरती पर भव्य आयोजन करने के लिए हमारे तमाम साथी लोग ने आयोजन किया। इतना सुंदर, बेहतरीन, और विश्व में सबसे बड़ा संविधान लिखने वाले की जयंती मना रहे हैं, तो इन आयोजकों के लिए ताली से स्वागत आप लोग कर देंगे। और अंबेडकर जयंती समारोह ग्राम जमशड़िया में अध्यक्षता कर रहे हैं राजन भारती। इनके लिए भी तमाम 2-3 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं। ये भी बाबा साहब को मिशन को आगे ले जाना है, तो ताली बजाते रहेंगे। और अंकु भारती उपाध्यक्ष हैं, और पवन राज कोषाध्यक्ष हैं, तो ताली से स्वागत होता रहेगा। और कमेटी के लोग हैं संजय भारती, आप लोग काफी हमसे मिलते हैं, और मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, आप ही लोग का एनर्जी मिलता है तो मैं बोल पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास आवाज बैठ गया था, कहते ना। लेकिन आप लोग की आंखों से सीधे एनर्जी आ रही है, डॉक्टर सब जान रहे हैं, आंखों से भी एनर्जी आती है, सीधे आप एनर्जी ले रहे हैं। अगर इधर उधर देखेंगे तो हम बोल नहीं पाएंगे, इसलिए आप लोग हमको देखते हैं, बोल लेता हूँ। तो आप लोग के आंखों से एनर्जी आता है, मिलता है मुझे। संजय भारती जी, गुड्डू भारती जी, मन्नू भारती जी, पिंटू भारती जी, तालियों से स्वागत करेंगे। राहुल भारती जी, रवि भारती जी, सोचित भारती जी, नितेश भारती जी, अजीत भारती जी। अरे भारती आप लोग बात में लिखते हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब भारती जो पाकिस्तानी वाला है वो नहीं लिखेगा, अब भारती है तो भारती लिखते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग भारती लिखते हो, क्योंकि संविधान में यहाँ हम भारतीय हैं। कितना अच्छी बात है। सो कोई पूछता है आप भारतीय हो तो कह दीजिए हम भारतीय, तू पाकिस्तानी हो क्या, बंद हो जाएगा उसका काम। इसको ध्यान रखिएगा। भारतीय से मुझे याद आ गया,
और मुख्य अतिथि मनोज चौरसिया जी, पूर्व ग्राम प्रधान जी रहे हैं, डॉक्टर दिनेश प्रसाद जी, डॉक्टर विशाल पासवान आए थे, चले गए, गोविंद गैस एजेंसी वाले आए थे, उनसे भी मुझे कुछ बोलना था, वो भी चले गए, और अनंत प्रसाद रामलाल नेता जी ग्राम रामपुर बंगला से आए हैं, श्री सुभाष चंद्र गोके हमारे पिताजी जो काफी हमसे ओजस्वी भाषण दिए, मुझे सीखने को मिलता है, और अशोक मास्टर जी जो एक ऐतिहासिक काम मूर्ति बनवा कर किए हैं और उस वहां इनके लिए